कोदंड पिनाक सारंग सेना। कितने लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं? लगभग ये जो टीम हमने पकड़ी है, इन्होंने जो स्वयं कबूल किया है कैमरे से अलग, कैमरे के सामने तो मना कर रहे हैं, पर कैमरे से अलग हटके जो उन्होंने बात की है, मैं अभी थाने में उससे मिल के आया था। उसने कहा है कि हमारे मथुरा में हजारों लोगों तक हमारी पहुंच बन चुकी है, जो कि या तो ईसाई बन चुके हैं या बनने वाले हैं। जब किसी व्यक्ति को ईसाई बनाना हो तो ईसाई बनाने के जो दर्जे बांट रखे हैं, उसका माइंड वॉश करने के लिए तो उसको प्रॉपर एक प्रिंट आउट करके एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। सामने वाले को ये पता ही नहीं चलता कि उसके माइंड को किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा रहा है सनातन से ईसाई की तरफ। मांग सीधी सी एक है कि इसके पीछे जो खेल है वो खेल है जो कांग्रेस के बहुत बड़े आला कमान जो इटली से आके हमारे देश में बैठे हुए हैं, ये वहां से षड्यंत्र चल रहा है। तो इसको हम और आप मिलकर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसको तो तत्काल प्रभाव से भारत सरकार, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी संसद में इसको उठाएं और इस केस पर एनआईए की जांच हो। इस केस को यहाँ छोटा ना माने, इसको इसमें सारे पर्दे खुल जाएंगे कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि छोटा केस नहीं है। आज जो हमने पकड़े हैं, जो थाने के अंदर भी इस समय मौजूद हैं, वो करीब 17 आदमी की टीम है, जिसके अंदर अलग अलग राज्यों से लोग हैं। अब इतने लोग अलग अलग राज्यों संगठन से हो? भाई जी, हम हैं कोदंड पिनाक सारंग सेना। किस प्रकरण के द्वारा आप यहाँ पर आए हुए हो? हमको सूचना मिली थी पीडी चौराहा है, यहाँ पे इंदुपुरी कॉलोनी है। इंद्रपुरी कॉलोनी के अंदर धर्मांतरण हो रहा था। कुछ ईसाई लोग हमारे हिंदू लोगों को पैसे का लालच देकर, सरकारी नौकरियों का लालच देकर, उनकी बेटियों की शादी कराने का प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करा रहे थे, उनको ईसाई बना रहे थे। अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं? लगभग ये जो टीम हमने पकड़ी है, इन्होंने जो स्वयं कबूल किया है कैमरे से अलग, कैमरे के सामने तो मना कर रहे हैं, पर कैमरे से अलग हटके जो उन्होंने बात की है, मैं अभी थाने में उससे मिल के आया था। मैं, छाया, गौतम, एक और थे, हम 3 लोग मिल के आए थे। तो उसने कहा है कि हमारे मथुरा में हजारों लोगों तक हमारी पहुंच बन चुकी है, जो कि या तो ईसाई बन चुके हैं या बनने वाले हैं। सुनने में आया कि उनके पास से काफ़ी भारी मात्रा में सामग्री बरामद हुई है। बिल्कुल, जो एसओचओ साहब, जो थाना हाईवे एसओचओ है, उनकी जो गाड़ी है, पूरी गाड़ी छोटी छोटी बाइबलों से भरी पड़ी है। और बड़ी एक बाइबल ये भी है मेरे पास है, जिसमें लिखा है पवित्र बाइबल। तो इसमें कहीं एक गाड़ी नाम है तो 2 गाड़ी भर गई। इसमें कहीं कोई पवित्र नाम की जगह नहीं है। इस पूरे बाइबल को जब आप खोलेंगे, इसमें लिखा है पवित्र बाइबल, तो इसमें कहीं पवित्र नाम तो कहीं लिखा ही नहीं है। ये आपके पीछे, इस बाइबल के पीछे कुछ लिखा हुआ है, इसमें क्या है ये? जी, ये है प्रेसिशन रूपरेखाएं। जरा इस पर प्रकाश डलवाइए। जब किसी व्यक्ति को ईसाई बनाना हो तो ईसाई बनाने के जो दर्जे बांट रखे हैं, उसका माइंड वॉश करने के लिए तो उसको प्रॉपर एक प्रिंट आउट करके एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। सामने वाले को ये पता ही नहीं चलता कि उसके माइंड को किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा रहा है सनातन से ईसाई की तरफ। हमारे वाले समझते हैं कि ये तो एक पैगंबर के, उसकी ईश्वर की प्रार्थना है और ये प्रार्थना ही पैथालॉजी को ठीक करा देगी। लेकिन हो क्या रहा है, इसके एक छलपूर्वक उनको ईसाई बनाया जा रहा है। आप सभी लोगों की मांग क्या है? मांग सीधी सी एक है कि इसके पीछे जो खेल है वो खेल है जो कांग्रेस के बहुत बड़े आला कमान जो इटली से आके हमारे देश में बैठे हुए हैं, ये वहां से षड्यंत्र चल रहा है। तो इसको हम और आप मिलकर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसको तो तत्काल प्रभाव से भारत सरकार, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी संसद में इसको उठाएं और इस केस पर एनआईए की जांच हो। इस केस को यहाँ छोटा ना माने, इसको इसमें सारे पर्दे खुल जाएंगे कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि छोटा केस नहीं है। आज जो हमने पकड़े हैं, जो थाने के अंदर भी इस समय मौजूद हैं, वो करीब 17 आदमी की टीम है, जिसके अंदर अलग अलग राज्यों से लोग हैं। अब इतने लोग अलग अलग राज्यों के मथुरा पहुंच के धर्मांतरण करा रहे हैं, तो उनकी फंडिंग कहां से हो रही है? इसका मतलब फंडिंग के पीछे कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो षड्यंत्र लगा हुआ है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और विशेषकर यूपी के माननीय योगी जी से, क्योंकि आज सनातन के यदि कोई रक्षक हैं तो माननीय योगी जी हैं, जिसकी प्रत्येक सनातनी को उनके ऊपर उम्मीद है और आखिरी योद्धा भी वही है। सनातनी योद्धा अंतिम, शायद उनके बाद ना कोई हो पाए और ना कोई इतनी बड़ी लड़ाई लड़ पाएगा। तो मैं माननीय योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये जो केस है आज मथुरा वाला, इस केस को एनआईए को सौंप दिया जाए और इसकी प्रॉपर जांच करवाई जाए। इसके पीछे जितने लोग, जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, सबको जेल पहुंचाया जाए, यदि आपको भारत को बचाना है, सनातन को बचाना है। अन्यथा ये लोग दीमक की तरह हमारे सनातन को ईसाई में कन्वर्ट कर देंगे और जो थोड़े बहुत बचेंगे उसे मुसलमान, इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे। तो कहां से लाओगे लोकतंत्र? कैसे बचाओगे लोकतंत्र को? कैसे बचाओगे अपनी गद्दी को? अगर आपको अपनी कुर्सी बचानी है तो आपको इस पर प्रहार करना पड़ेगा।
जी प्रशासन का सहयोग आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? जी, प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग है, पर प्रशासन के हाथ में हथकड़ी है। कैसे? वो ये कहते हैं कि सामने से कोई ये कहते हैं कि ऐसा जो हुआ है वो ये सब मतलब इसका कोई एविडेंस बने। अब जिनको पैसे लाखों में मिल चुके होंगे तो वो इनकी बुराई क्यों करेगा? आप ये बताइए, नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति मथुरा में आके किसी व्यक्ति को इस सनातन से ईसाई बना रहा है, तो क्या वो फिल्म बना रहा है? क्या उसने पैसा नहीं दिया उसको? अब जिसने पैसा लिया है वो उसकी बुराई क्यों करेगा? तो ये तो किससे निकलेगी? एनआईए से। उसके आमदनी, जिस व्यक्ति जिसके घर में ये सब केस चल रहा था, जितने लोग इसमें पकड़े गए हैं, उन सब की छानबीन करी जाए कि पिछले 1 साल के अंदर उन पर कितनी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने नए काम कितने लिए हैं, उनके पास ये पैसा का आय का स्रोत कहाँ है। ये जब सारी चीजें निकलेंगी तो एक एक व्यक्ति उसमें पकड़ जाएगा, जितने भी लोग उसमें शामिल हैं।